Hi everyone. Today's topic is what will be the impact on international organizations related with the victory of Mr. Joe Biden. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जो बाइडन की विजय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के इन आउट्स को हम डिस्कस करेंगे. We will discuss about the impact on WTO, World Health Organization and some of the sister organization of United Nations. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा. मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाह. वेलकम टू यू ऑल. जो बाइडन की अमेरिका में जो विजय हुई उसका विश्व के लिए क्या मायने हैं, और इसको हमने दो पार्ट में लिया है क्योंकि बड़ा मैटर है. पार्ट 1 में वी विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन मल्टीलैटरलिज्म, दैट इज व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इन पार्ट 2 वी विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन डिफरेंट नेशंस. तो इसको हमने दो पार्ट में लिया है. पहले पार्ट में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर पे विभिन्न देश है उस पर उनके विजय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है. तो लेट अस स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बाइडेन्स विक्ट्री ऑन द वर्ल्ड, एंड पार्ट 1 इज इंपैक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. तो जो डेमोक्रेटिक जो बिडेन है एक लिबरल एलिमेंट है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, और इससे लगता है उनके आने के बाद जो वर्ल्ड लेवल पे जो डिक्टेटरशिप चल रही थी मिस्टर ट्रम्प की, उसका एंड होगा. और जो मिस्टर ट्रम्प जो थे वो अकेले बहुत सारे काम करना चाहते थे, जबकि जो बाइडन सबको साथ लेके अलायंस के माध्यम से अब लगता है वही काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि Biden's believe that United States can best tackle the international issues, global threats by leading the alliance and not just by a single hand. तो ये एक अंतर आने वाला है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाइडन को अभी he has to deal with the major domestic problems like the pandemic, high अनएम्प्लॉयमेंट, टेंशन वगैरह. तो अभी लिटिल फ्यू टाइम ही विल टेक टू सॉल्व द एंड अनफोल्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ यूएस, और उसके बाद में हमको देखेगा उनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने वाला है. एंड इट इज बिलीव्ड बाय द एनालिस्ट दैट नाउ हिज पॉलिसीज विल बी to deal with the international organization with a soft hand, with a velvet cloth, and it seems that now Mr. Biden will be more friendly to their alliance, more friendly than Mr. Trump. और जो बिल्कुल एक डिक्टेटर माइंडसेट था मिस्टर ट्रम्प का, अब उसमें कम आएगी, और सबका साथ सबका विकास की जो भावना होती है, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आई. मिस्टर ट्रम्प जो थे आई वाले थे, फ्रॉम आई टू वी, और जो बाइडन है वी, यानी सबके साथ लेके चलने वाले हैं ऐसा लगता है. तो फॉरेन जो पॉलिसी उनका जो स्पेक्ट्रम है, ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ लेकिन डेमोक्रेटिक होगा, काफी लिबरल होगा, ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड होगा, और क्लाइमेट इश्यूज इसमें ज़्यादा आगे आएंगे. और इसमें जो ब्लैक एंड वाइट में जो डिवाइड किया हुआ था मिस्टर ट्रम्प ने, वो नहीं होगा, जिसको हम कह सकते हैं देयर विल बी रिवाइवल ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर. एक और चीज है जो मिस्टर ट्रम्प के समय आप ध्यान देंगे, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, अब लगता है फिर से ग्लोबलाइजेशन के युग का आरंभ होगा. कैसे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था कि मिस्टर ट्रम्प बोलते थे अमेरिका फर्स्ट, चाइना से उन्होंने ट्रेड वॉर किया हुआ था, इंडिया से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके इश्यूज थे, जर्मनी से इशू थे. तो एक तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट इनवर्ट पॉलिसी थी उनकी, लेकिन इनके आने से, बाइडन के आने से ऐसा लगता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर अब एस्टेब्लिश हो जाएगा. Mr. Pradeep Sharma, All India 128th rank in IAS 2014. Hi friends, this is Pradeep Sharma. And I basically belong to Bhopal. I cleared the Civil Services 2013 exam with an All India rank of 128.
और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और भगवान को देना चाहूँगा, जिनके सपोर्ट के बिना इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. एंड ऑल्सो टू मिस्टर गौरव मारवा ऑफ यूनिक आइडिया स्टडी सर्कल. Without his esteemed support and guidance, this journey wouldn't have been so smooth. और क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो मिस्टर ट्रम्प जो थे ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी, बड़ा हार्ड उनका स्टैंड था. लेकिन अब मिस्टर बाइडेन के आने से अब ऐसा लगता है कि अब द थिंग विल बी प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स. तो अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ सकेगा, जिससे 2030 तक जो हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 से 1.5 डिग्री के आसपास ही रहे, उससे ऊपर ना बढ़े. उस पर एक बड़ी सफलता मिल सकती है. और जो एक फंड सोचा जा रहा है 2 ट्रिलियन USD का, लगता है अब वो फंड भी इजीली उसमें अमेरिका डोनेट कर सकेगा. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मिस्टर ट्रंप ने तो WHO से इस्तीफा ही दे दिया था, अमेरिका को बाहर कर दिया था. सोचिए आप, ऐसा लगता है कि मिस्टर बाइडेन जो है बहुत ही क्लियर वो फिर से अब अमेरिका की वापसी कराएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और अब अमेरिका फिर से लीड करेगा दुनिया में एक ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, वन हेल्थ पॉलिसी. देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो पेंडेमिक कोविड-19 क्यों हुआ, ये कहीं ना कहीं जानवर से इंसान में आया. तो अब पॉइंट ये है कि हम खाली ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन हेल्थ अच्छी रहे, बाकी हेल्थ अच्छी ना रहे, चल जाएगा. नाउ इट्स अ टाइम ऑफ वन हेल्थ. यानी अगर एनिमल हेल्थ अच्छी रहेगी, प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ह्यूमन बीइंग का जो है सर्वाइवल होगा. आप समझ गए पॉइंट? वन हेल्थ का मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग हेल्थ, हेल्थ ऑफ प्लांट्स, हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड टुगेदर. तो ऐसा लगता है कि अमेरिका वन हेल्थ पॉलिसी और ग्लोबल हेल्थ को भी आगे बढ़ाएगा. और अगर हम बात करें जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज JCPOA, ईरान के कंटेक्स्ट में, तो आपको पता है कि इनके पहले जो मिस्टर बुश थे, ट्रंप के पहले जो मिस्टर बुश थे, उन्होंने ईरान के साथ एक बकायदा प्रॉपर एग्रीमेंट किया था, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें अमेरिका ने काफी लीड किया था और ईरान को एक उन्होंने मौका दिया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को वो रैशनलाइज करे और दुनिया के साथ. यानी ये डेमोक्रेट की बड़ी खास बात है कि बुश साहब ने ये जो एग्रीमेंट किया था उसमें उन्होंने UK, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की उन्होंने मदद दी थी. तो दैट वाज ए गुड एग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर ओबामा. मैंने गलती से बुश वर्ड यूज करा, बुश नहीं, मिस्टर ओबामा की एक बहुत खासियत थी कि ओबामा और मिस्टर जो डेमोक्रेट्स की बड़ी खासियत थी कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने बाकी देशों के साथ मिलकर ईरान को एक मौका दिया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल कर सके और वो आगे बढ़े. लेकिन आप सबको पता ही है कि ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ. ट्रंप ने 2018 में इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया और ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए. तेहरान अलग थलग हो गया. और दोस्तों, भारत को भी इससे नुकसान हुआ. भारत के बड़े अच्छे ट्रेड डील्स हो रहे थे ईरान के साथ. ईरान से भारत ने एक छाबर पोर्ट लीज पे लिया हुआ था और इंडिया वाज डेवलपिंग छाबर पोर्ट, और उसका इकोनॉमिक एडवांटेज तो था ही. जो दिस छाबर पोर्ट वाज क्लोज टू पाकिस्तान और पाकिस्तान में इसके बहुत ही करीब चाइना ने एक पोर्ट डेवलप किया हुआ था, ग्वादर. तो थ्रू छाबर पोर्ट इंडिया कुड काउंटर द ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना. तो अब वो जो छाबर पर इंडिया विकास कर रहा था उसको भी आगे बढ़ावा देगा. फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर JCPOA फिर से अमेरिका उसमें वापसी करता है, ईरान के खिलाफ सैंक्शंस हटेंगे, ईरान के खिलाफ सैंक्शन हटेंगे तो ईरान से जो कंट्रीज डील करने वाली हैं, जैसे इंडिया की ट्रेड डील है, अब वो भी लिबरलाइज होगा. अब इंडिया ईरान रिलेशन बेटर होगा तो इंडिया जो अपना जो पोर्ट डेवलप करने जा रहा है ईरान में छाबर पे, इंडिया उसको इजीली डेवलप कर पाएगा. और इंडिया छाबर को डेवलप कर पाएगा यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हम ग्वादर पोर्ट को भी पहले से ज्यादा काउंटर कर पाएंगे. तो ये भी इसका एक एडवांटेज है. और WTO की बात करें तो मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने WTO का भी सत्यानाश करके रखा हुआ था, क्योंकि उनकी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन की नहीं थी, तो डीग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे. तो ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब के आने से एक फिर से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देगा, WTO को प्रमोट होगा, फेयर ट्रेड और लेबर रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड, इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा.
एक और चीज़ है, मिस्टर ट्रम्प ह्यूमन राइट को तो कुछ मानते ही नहीं थे। उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ थी ट्रेड एंड ट्रेड, पैसा कैसे कमाया जाए। मिस्टर ट्रम्प के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत हिसाब से स्टेटमेंट देते थे, कि पहले से ही उनकी कंपनियां को पता होता था कि मिस्टर ट्रम्प क्या स्टेटमेंट देने वाले हैं, जिससे कैसे शेयर मूवमेंट अप एंड डाउन होगा। तो इस तरह के वो स्टेटमेंट देते थे, अगर शेयर मार्केट डाउन हो जाए उनकी कंपनियां शेयर खरीदती थी, उसके बाद वो अगला ऐसा स्टेटमेंट देते थे कि शेयर मार्केट ऊपर उठ जाए उनकी कंपनियां जो है अपना प्रॉफिट बुक करके वो शेयर बेच देती। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत चला है। और ह्यूमन राइट पे मिस्टर ट्रम्प ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाइडेन चूंकि डेमोक्रेट है तो एक ह्यूमन राइट पे भी इस पर काफ़ी ज़्यादा पहले से ध्यान दिया जाएगा, ऐसे हम मान सकते हैं। और अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो इज़ इट्स ए ग्रुप ऑफ 28 मेंबर नेशंस, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ध्यान दें तो ट्रम्प ने तो आते साथ ही बोल दिया था कि नाटो इज एन ऑब्सोलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई मतलब ही नहीं है नाटो का, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि नाटो के जो बाकी कंट्रीज हैं जितने रेवेन्यू उनको देना चाहिए वो नाटो को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा लगता है कि मिस्टर जो बाइडेन है अब नाटो के जितने भी 28 मेंबर्स हैं सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबको साथ लेके वो अमेरिका और एक वर्ल्ड ऑर्डर को गार्ड करेंगे। तो नाटो की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, और नाटो की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी यानी रशिया और चाइना के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 27 नेशंस ऑफ यूरोप, और its basic aim is free and streamlined flow of people, goods, services and capital। और पासपोर्ट कंट्रोल भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन है शिज़गन एरिया में। अब यूरोपियन यूनियन के साथ एप्रीहेंशंस रहे थे मिस्टर ट्रम्प के, कई बार वो क्रिटिसाइज करते थे यूरोपियन यूनियन को, और कई बार वो एक्स्ट्रा टेरिफ भी लगाते थे। लेकिन जो बाइडेन है ही सीम्स टू बी मोर फ्रेंडली एंड पॉजिटिव फॉर यूरोपियन यूनियन, तो उसकी यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक अच्छी खबर है। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। अगर हम बात करें वर्ल्ड में आर्म्स कंट्रोल की, तो बेसिकली दुनिया में रशिया और चाइना दोनों के बीच में एक ट्रीटी चल रही थी स्टार्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें दोनों कंट्री धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल को कम कर रहे थे। लेकिन मिस्टर ट्रम्प के समय ये स्टार्ट ट्रीटी भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रही थी। तो 1991 की ट्रीटी है जो मिस्टर ट्रम्प के समय ये धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रही थी, लेकिन मिस्टर बाइडेन ने क्लियर किया कि अब वो एक नया वर्जन लेके आएंगे स्टार्ट का, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिससे अमेरिका और रशिया अपने जो भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं उनको धीरे धीरे कम करेंगे। तो ये भी दुनिया की अच्छी खबर है कि मिस्टर बाइडेन के आने से जो स्टार्ट फिर से स्टार्ट होगा और रशिया और अमेरिका अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अब कम करेंगे। और अगर दोस्तों वे फॉरवर्ड की बात करें तो मिस्टर बाइडेन के आने से ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर है पहले से ज़्यादा लिबरल होगा, डेमोक्रेट होगा, और मल्टीलैटरलिज्म विल बी प्रमोटेड, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज विल बी प्रमोटेड, WTO विल बी प्रमोटेड। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। I came across the material hosted by Unique IAS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwa sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful.